हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे जो साउथ इंडियन बैंक की कंप्लीट डिटेल है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। यहाँ पे हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपना सपोर्ट हमें भी प्रोवाइड करें। और जो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ जो हमारे व्यूअर हैं वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन्हीं से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये जो वीडियो बनाया जाता है आपको सिखाने के पर्पज से बनाया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कराने के पर्पज से। तो अगर कोई भी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। साउथ इंडियन बैंक के बारे में यहाँ पे जो कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हो साउथ इंडियन बैंक करीबन ट्रेड हो रहा है 28.8 रुपीज के आसपास। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 1.37% का गिरावट देखने को मिला है। मार्केट कैप ये जो होल्ड करता है करीबन 7,500 करोड़ का यहाँ पे होल्ड करता है। और स्टॉक ने हाई जो बनाया था इस क्वार्टर यहाँ पे 36.9 रुपीज का बनाया था, और जो लो था इस साल का यहाँ पे 14.6 के आसपास था। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीबन 7 के आसपास है। बुक वैल्यू के पास ही यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 25.5 बुक वैल्यू है। डिविडेंड 1% कंपनी प्रोवाइड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देख सकते हो 6.5 और 16 के आसपास है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो यहाँ पे 98,000 का यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो कर्जा यहाँ पे मैं पहले भी डिस्कस किया, जो हमारे व्यूअर हैं एनबीएफसी और बैंक के केस में यहाँ पे कर्जा जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका काम ही है कि यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन लेना और हाई इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन देना। यही इनका जो मेन है बिजनेस है, और जो इंटरेस्ट का गैप है यही इनकी क्या होती है, अर्निंग होती है। लास्ट 10 ईयर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11.5 के आसपास आता है, जबकि अभी जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है करीबन यहाँ पे 7 के आसपास है। तो मार्केट अभी इसको प्रीमियम नहीं दिया है, कम प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी है। अगर पीयर्स की बात करें तो पीयर्स में यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज के जो बैंक हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है साउथ इंडियन बैंक के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें, अगर ये रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे मार्केट इसको जो प्रीमियम है वो यहाँ पे अपने आप प्रोवाइड करने लगेगा। तो यहाँ पे अगर इनकी सेल्स देखें, सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 2184 करोड़ था, और इस क्वार्टर यहाँ पे 2275 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे 47 करोड़ का प्लस में है। लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट प्लस में आ गया है, जबकि लास्ट ईयर यहाँ पे 177 करोड़ था, तो वहां से ईयर ऑन ईयर यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे अच्छा फाइनेंशियल प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिला है। इनकम की बात करें, यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट पाते हैं, जो यहाँ पे अर्न करते हैं, वो कितना है, वो यहाँ पे 346 करोड़ के आसपास आया है, जबकि लास्ट क्वार्टर यहाँ पे कितना था, 452 करोड़। तो ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है इसी स्टॉक में, कि इनका जो इनकम है, इंटरेस्ट से जो इनकम आता है वो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या हुआ है, कम हो गया है। और साल दर साल अगर आप देखोगे तो साल दर साल यहाँ पे जो इनकम है वो यहाँ पे फ्लैट है। बिफोर टैक्स हम बात करते हैं, इनका जो प्रॉफिट निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 393 करोड़। लास्ट क्वार्टर 436 करोड़ था, और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में अगर देखा जाए तो कितना था, 523 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल भी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हो 288 करोड़ हो गया है। तो नेट प्रॉफिट भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कम हुआ है, और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी यहाँ पे कम हो गया है। तो ये चीजें यहाँ पे अच्छी नहीं है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें
थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं कंपनी के स्टॉक पे, जबकि इनका जो एनपीए है वो यहाँ पे नेट एनपीए कम हो गया है। लास्ट क्वार्टर में 1.61 था और अभी 1.46% यहाँ पे इनका जो नेट एनपीए है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे अगर बिजनेस देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बिजनेस बढ़ा है और फाइनेंशियल प्रॉफिट थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, बट यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ के देखने को मिला है अगर ईयर वाइज की हम बात करें। बट ये जो क्वार्टर बता रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो इनका जो अर्निंग है कंपनी का वो यहाँ पे कम हो जाएगा अगर आरबीआई यहाँ पे अर्निंग जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे कम करती है, तो यहाँ पे इनका जो अर्निंग है इंटरेस्ट से वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ये बिजनेस में इजाफा नहीं करें तो यहाँ पे जो इनकी अर्निंग है वो यहाँ पे हर क्वार्टर धीरे धीरे कम होती जाएगी। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे इस बैंक की इम्प्रूव होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, अभी 124 करोड़ के आसपास है, तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। बोरोइंग यहाँ पे कंपनी की बढ़ती ही जा रही क्योंकि यहाँ पे ये बिजनेस बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे बोरोइंग तो बढ़ती ही जाएगी बैंकिंग के केस में और एनबीएफसी के केस में। होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो यहाँ पे 0% है, जो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे पब्लिक के पास ही है, 80% माल पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। एफआईआई के पास यहाँ पे जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 15% हो गई है, जबकि डीआईआई ने अपनी होल्डिंग कम करके यहाँ पे 4.61% कर ली है। पहले डीआईआई की होल्डिंग 17-18% थी और एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 7% थी, पब्लिक की होल्डिंग 75% थी, तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है और डीआईआई ने अपना माल पूरा का पूरा यहाँ पे सेल कर दिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बड़े प्लेयर को पता होता है और स्टॉक यहाँ पे अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। तो एक चीज यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है कि अगर हम बात करते हैं, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ और ये इसका पूरा का पूरा हेड हुआ। अभी अर्निंग अच्छी नहीं आई है तो स्टॉक नीचे जाएगा और राइट शोल्डर यहाँ पे बनेगा और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ इस स्टॉक में तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कहां से कहां तक पहुंच जाएगा ये स्टॉक, ये 4 रुपए 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी यहाँ पे ये जो है 28.3 के आसपास है। अगर 28 भी कंसीडर करें तो यहाँ पे 23 रुपए का यहाँ पे फर्दर अपसाइड यहाँ पे इस स्टॉक में पॉसिबल है। इसका जो टेक्निकल टारगेट है अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो टेक्निकल टारगेट यहाँ पे करीबन 28 दूना 56 और उसमें 5 कम मान लो 50 रुपए के आसपास टेक्निकल टारगेट निकल के आता है। बट यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे आपको सिखाने के पर्पज से ये बताया जा रहा है। तो अगर कोई भी बाइंग या सेलिंग करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।